पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। देश के कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच रही हैं। तेल की कीमतों से आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ गया है। ऐसे में सरकार कीमतों में कमी पर तो नहीं बल्कि नए विकल्प की वकालत कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का बयान सामने आया। नितिन गडकरी ने कहा है कि देश को अब वैकल्पिक ईंधन की ओर बढ़ना चाहिए। देश में बिजली को वैकल्पिक ईंधन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है, जो आने वाले समय के लिए शुभ संकेत है। नितिन गडकरी ने कहा कि हमारा मंत्रालय वैकल्पिक ईंधन पर जोरों शोरों से काम कर रहा है। मेरा सुझाव है कि अब देश में वैकल्पिक ईंधन का समय आ गया है। मैं पहले से ही फ्यूल के लिए इलेक्ट्रिसिटी को तरजीह देने की बात कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास सरप्लस बिजली है। गडकरी ने आगे कहा कि देश में पहले से ही 81% लिथियम आयन बैटरीज बन रही। इसी के साथ ही सरकार हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को भी विकसित करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में हमारा मानना है कि अब ईंधन के नए विकल्प का सही समय आ गया है। लिथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में अभी चीन जैसे देशों का दबदबा है, लेकिन भारत सरकार भी ईंधन के विकल्प को लेकर तेजी से काम कर रही है। भारत सरकार अब इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाना चाहती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत में ईंधन के विकल्प को तलाशने की बात हुई है। भारत पेट्रोल का विकल्प बहुत समय से ढूंढ रहा है। पहले पेट्रोल की जगह सीएनजी को यूज किया गया, तभी सरकार सीएनजी बसेस लाई और अब सीएनजी को भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस किया जा रहा है। इसलिए भारत में इलेक्ट्रिक रिक्शा से लेकर गाड़ियों को तरजीह दी जा रही है। आपको बता दें, दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपए और डीजल की कीमत 80 रुपए के करीब है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 100 रुपए प्रति लीटर के करीब और डीजल की कीमत 90 रुपए के करीब हो गई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार को निशाने पर ले रही। वहीं सरकार देश में बड़े पैमाने पर वैकल्पिक ईंधन पर जोर दे रही। वैकल्पिक ईंधन के विकल्प खोजने के लिए हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई थी। इसमें केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, राजमार्ग सचिव गिरिधर अरमाने और डीआरडीओ, इसरो और सीएसआईआर के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी मौजूद थे। लेकिन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सरकार लगाम लगाने में फिलहाल तो नाकामयाब होती नजर आ रही है। नतीजन लोगों की जरूरत का सामान महंगा हो रहा है। अब वैकल्पिक ईंधन वाला प्लान कब तक जमीन पर उतरेगा, उस बात का सभी को ही इंतजार है। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।